गीदड़ की शेखी। एक दफ़ा का जिक्र है कि कोई गीदड़ इत्तफाकन एक रंगरेज की नांद में गिर गया। इस नांद में मुख्तलिफ रंग पड़े थे। उसने उन रंगों के दरमियान खूब लोट लगाई। कभी किसी राह से बाहर निकलने की कोशिश करता तो कभी किसी राह से हाथ पैर मारता। आखिरकार किसी न किसी तरह से वो बाहर निकल ही आया। अब जो अपने वजूद पर नज़र डाली तो हैरत में पड़ गया। इसकी खाल रंगीन हो चुकी थी और खासी दिल फरेब दिखाई दे रही थी। तकब्बुर से गीदड़ की गर्दन तन गई। अपने ख्याल में इसने अपने आप को मोर तस्वुर कर लिया और इस बात पर यकीन भी ले आया कि हो न हो वो ज़रूर मोर में तब्दील हो गया है। चुनांचा बड़े तकब्बुर से करता अपने हमजिनसों के दरमियान पहुंचा और इतराह कर कहने लगा, देखो मेरी जानिब, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं रही मेरे सामने। खबरदार जो मेरे आसपास भी आए, कोई अपनी हैसियत फरामोश ना करे, वरना इंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दूसरे गीदड़ हैरान होकर आपस में चेमगोइयां करने लगे और फिर फटाक से बोले, अरे ओ गीदड़ के खानदान से ताल्लुक रखने वाले, ये क्या ओल फोल बके जा रहा है। मालूम होता है तेरा दिमाग गर्मी खा गया है और तू ख्वामखा मगरूर हुआ जा रहा है। क्या तू अपनी औकात को हमसे अलग और बरतर तस्वुर करने लगा है? अगर ऐसी बात है तो लानत है तेरी सोच पर और हैसियत पर। रंगदार गीदड़ ने गुस्से से कहा, खबरदार रहियो, आइंदा कोई मुझे गीदड़ कहकर मुखातिब नहीं करेगा। भला गीदड़ कोई इतना खूबसूरत थोड़ी होता है जितना कि मैं हूँ। ज़रा मेरी खाल देखो, क्या तुम में से किसी की खाल इस कदर रंगीन और खूबसूरत है? दुनिया भर में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। मैं तो लाखों में एक हूँ। तुम लोग तो यूं करो कि मेरे सामने अकीदत से गर्दनें झुका लो और सजदे में गिर पड़ो। इसकी ये बढ़त सुनकर गीदड़ों ने इसे अपने हलके में ले लिया और बोले, अरे वाह भाई वाह, गीदड़ को गीदड़ ना कहें तो किस नाम से पुकारें? रंगदार गीदड़ बोला, तुम मुझे मोर समझ लो, बल्कि वो भी इतना हसीनो जमील कहाँ जितना कि मैं हूँ। गीदड़ों ने कहा, बहुत खूब बहुत खूब। तो फिर तुझे तो ये भी मालूम होगा कि मोर तो पुरफिजा बागों और गुलिस्तानों में रहते हैं। अब बता, तू भी क्या वहीं पैदा हुआ था? गीदड़ शेखी से बोला, बागों और गुलिस्तानों से मेरा क्या लेना देना। हम जिन्स गीदड़ अब अपनी पकड़ का हल्का तंग करते जा रहे थे। वो बोले, अच्छा ऐसा कर कि अगर तू मोर है तो अब हमें अपने हलक से मोर की सी आवाज निकाल कर दिखा। गीदड़ जिच हो गया, बोला, ये भी मेरे लिए सहल नहीं है। तब सब गीदड़ों ने एक जुबान होकर बोला, ए ना समझ गीदड़, फिर तू किस तरह मोर होने का दावेदार है? तू नाच सकता है, तू ना तो नाच सकता है और ना मोर की तरह आवाज निकाल सकता है। महज खाल को रंगों से भर लेने से तो मोर नहीं बन सकता। मोर का हुस्न तो कुदरत का अतिया है और तू इस देन से महरूम है। लिहाजा बेवकूफ बदरंग जानवर, अपनी असलियत में वापस आ। तू हमें छोड़कर अगर मोरों में घुलने मिलने गया तो वो तेरी आजमाइश करेंगे और तू इनकी आजमाइश में पूरा ना उतरा तो रही सही इज्जत भी खाक में मिला देगा। ए दोस्तों, इस हिकायत से सोच का ये दरवाज़ा खुलता है कि जो लोग बेहुनर होने के बावजूद अपने आप को हुनरमंद तस्वुर करते हैं और अपने जैसे लोगों को नाअहल जानकर इनसे फासला रखते हैं, वो ना घर के रहते हैं ना घाट के। हमें अपनी असल हकीकत से हटकर ज़िंदगी गुजारने का सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर हम बेहतर ज़िंदगी के मुतमन्नी हों तो पहले अपने आप को बाहुनर बनाएं, फिर कहीं जाकर अपनी पसंद की ज़िंदगी इख्तियार करने का हक रखते हैं।